हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने मिसअंडरस्टैंडिंग के लास्ट पार्ट में देखा था, आरएम और ते ब्रेकफास्ट टेबल पे आ जाते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। वो दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पे आ जाते हैं तो जिन और जेके दोनों ही उनके पास जाते हैं और जिन आरएम को और ते को जेके ब्रेकफास्ट सर्व कर देते हैं। वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो आरएम जिनसे कहते हैं कि जिनू तुम भी हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो। इस वजह से ते को ना चाहते हुए भी अपने साथ कुकी को बैठाना पड़ता है। फिर वो चारों जने ब्रेकफास्ट करते हैं। कुकी पूरे टाइम बहुत ही ज़्यादा साइलेंट होते हैं, जिसे जिन बार बार नोटिस कर रहे होते हैं। फिर वो साइलेंट को ब्रेक करते जिन उनसे बोलते हैं कि ते तुम कुकी को हनीमून पे कहाँ लेके जाओगे। ये सुनते ही ते और कुकी दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। ते तुरंत ही उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ह्योंग, आपको पता है ना कि कुकी की हेल्थ ठीक नहीं है, तो मैं उसे कहीं नहीं लेके जा सकता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि कुकी कहीं और जाए और वो ऐसे तकलीफ़ में हो, वो अपने आप को बाहर जाके कहीं हर्ट ना कर ले। हम तो यहाँ पे सब लोग हैं तो कुकी का ध्यान रख सकते हैं। ये सारी बातें कुकी बस सुन रहे थे, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। तो आरएम तुरंत ही कहते हैं कि जिन तुम कैसी बातें कर सकते हो। तो ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, कुकी का ऐसे कंडीशन में बाहर जाना सेफ़ नहीं है, उसके लिए भी और औरों के लिए भी। अपने लिए ये सारी बातें सुनकर कुकी को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। और फिर आरएम उनसे कहते हैं कुकी तुम बस घर पे रहो, रेस्ट करो और हम सब तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो ये सुनकर कुकी बस अपने फेस को नीचे कर लेते हैं और वो साइलेंटली ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। ते ब्रेकफास्ट टेबल के नीचे से कुकी के हैंड को बहुत ही टाइटली स्क्यूज़ कर देते हैं, जहाँ पे उनके रिस्ट पे अभी कट मार्क था, जहाँ पे उन्होंने अभी मेडिसिन अप्लाई करी थी, जिसकी वजह से कुकी को बहुत ज़्यादा पेन होता है और उनकी आंखों से बस आंसू ड्रॉप होने लगते हैं। वो अपने हैंड को फ्री करने की कोशिश करते हैं, पर ते अपने ग्रिप को बिल्कुल भी लूज़ नहीं करते हैं और वो उन्हें ऐसे ही पेन देते हुए अपने ब्रेकफास्ट को कंप्लीट करते हैं। फिर थोड़ी देर में वो लोग अपने ऑफिस के लिए चले जाते हैं, क्योंकि बस मेंशन में होते हैं और जिन भी उनके साथ होते हैं। थोड़ी देर बाद जिन को ऐसे ही डिजीनेस फील होती है तो उन्हें पता चलता है कि जिन प्रेग्नेंट हैं, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। क्योंकि तुरंत ही आरएम को फ़ोन करके जिन की तबीयत के बारे में बताते हैं और उन्हें घर बुला लेते हैं। जैसे ही वो मेंशन आते हैं तो उन्हें जैसे ही डॉक्टर गुड न्यूज़ देते हैं, आरएम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि अब से तुम्हें जिन कोई भी काम नहीं करना है, तुम बस रेस्ट करोगे। और वो ये कहकर उनके फोरहेड पे किस करते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे ते भी आ जाते हैं अपनी मीटिंग को अटेंड करने के बाद। फिर वो उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं ह्योंग, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अब आप बस रेस्ट करना, बाकी सारा काम कुकी संभाल लेगा। कुकी बस ये बात सुनकर यस में अपने हेड को नोट करते हैं और वो फिर उस दिन से बस मेंशन का सारा काम खुद करने लगते हैं। ते हर एक सेकंड कुकी को बस इंसल्ट और पनिश करते हैं। वो एवरी नाइट कुकी के साथ इंटीमेट तो होते हैं, पर हर बार वो उन्हें सिर्फ हर्ट करते हैं। एवरी नाइट वो कुकी की बॉडी को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करते हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा पेन देते हैं। कुकी को हर नाइट बस एक बीस्ट को अपने ऊपर झेलना होता है, जिसकी वजह से कुकी काफ़ी ज़्यादा वीक हो रहे थे, पर वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। वो सब कुछ ये साइलेंटली बर्दाश्त कर रहे थे। ते आज भी उनके साथ इंटीमेट होते हैं। जेके बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, आज वो पूरा मेंशन का काम अकेले ही कर रहे थे। वो सारी चीज़ें खुद ही हैंडल करते थे, क्योंकि जिनको बिल्कुल रेस्ट करने के लिए बोल रहा था। तो जेके उनकी हर तरीके से हेल्प करते थे, जिनकी वो कभी भी उन्हें कोई भी तकलीफ़ नहीं देते थे। वो पूरा मेंशन के काम को फिनिश करने के बाद जेके जैसे ही अपने बेडरूम में आते हैं, वो बहुत ज़्यादा टायर्ड होते हैं। वो आते हैं वॉशरूम में, अपने आप को फ्रेश करते हैं और वो बेड पे आके जैसे ही लेटते हैं, तुरंत ही ते उन पे एक हंग्री बीस्ट की तरह आ जाते हैं। वो उनके ऊपर आते हुए उन्हें बहुत ज़्यादा बाइट और किस करने लगते हैं। जेके बस साइलेंटली ऐसे ही अपने आइज़ को क्लोज करते हैं और उनकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू गिर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ते को उन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो तुरंत ही उनकी नेक को बहुत ही टाइटली ग्रैब करते हैं और उन पे अपनी वॉइस को रेज करते हैं कि मेरी तरफ तुम देखो, तुम मुझे देख क्यों नहीं रहे हो। तुमने अगर फिर से अपनी आइज़ को क्लोज किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वो ये कहकर उनके
नेक पे अपनी ग्रिप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। जेके बस पेन की वजह से अपने आइज़ को ओपन करते हैं। फिर ते उनके नेक को छोड़ते हुए उनसे कहते हैं कि मैं तुमसे सिर्फ नफ़रत करता हूँ, तुम यही सब डिज़र्व करते हो, तुमने जो भी मेरे साथ किया उसके बाद मैं तुमसे हमेशा नफ़रत करूँगा। और वो ये कहकर उनके साथ बहुत ही हार्शली लव मेक करते हैं, जिसकी वजह से बस जेके रोते रहते हैं। वो ते के इतना फिज़िकल टॉर्चर करने से ज़्यादा वो उनके हर्टफुल वर्ड से टॉर्चर होते हैं। ते एवरी नाइट उनसे बस यही लाइन कहता है कि मैं तुमसे बस नफ़रत करता हूँ और तुम मेरी नफ़रत डिज़र्व करते हो, जिससे जेके को बस हर वक्त अपने चेस्ट में पेन होता था। उनके इतने ज़्यादा टॉर्चरिंग वर्ड को सुन के इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हैं ते के, जो उन्हें हर वक्त पनिश करते हैं। और ते उनकी हर रोज़ एक ना एक उनकी बॉडी पे एक नया चोट का मार्क देते थे, पर जेके कभी भी किसी भी चीज़ के लिए कभी कोई कंप्लेंट नहीं करते थे। वो बस साइलेंटली रोते रहते थे, जिसकी वजह से ते को उन पे और भी ज़्यादा गुस्सा आता था कि वो क्यों नहीं चिल्लाते हैं, क्यों नहीं उनके आगे भीख मांगते हैं अपने आप को छोड़ने के लिए, बस वो उनके नीचे ऐसे क्यों लेटे रहते हैं, जिसकी वजह से वो गुस्से में और भी ज़्यादा उनके साथ हार्श हो जाते थे। वो उनके साथ और भी ज़्यादा रूडली बिहेव करते थे और ऐसे ही पूरी रात ते जेके को छोड़ते नहीं है, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा हार्डली तरीके से इंटीमेट होते हैं, जिससे जेके को बहुत ज़्यादा पेन होता है। फिर वो कब थक के अनकॉन्शियस हो जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता, पर ते उनके अनकॉन्शियस होने के बाद भी उन्हें नहीं छोड़ते हैं। उनकी अनकॉन्शियस कंडीशन में ही वो उनके साथ 3 राउंड्स और लेते हैं। फिर जब वो पूरा सेटिस्फेक्शन फील कर लेते हैं जेके की बॉडी से, तब जाके वो उन्हें छोड़ते हैं और फ्रेश होके लेट जाते हैं उनके साइड में। वो जेके को ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं। वो इतने ज़्यादा टायर्ड होते हैं कि जेके के वो मूव बिल्कुल भी नहीं करते हैं। फिर वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जैसे ही सनराइज़ होता है, सूरज की किरणें जैसे ही उनके फेस पे पड़ती है, वो तुरंत ही अपने आइज़ को रब करते हुए उठते हैं और वो टाइम चेक करते हैं कहीं वो लेट तो नहीं हो गए। पर वो देखते हैं कि सुबह के अभी 6 बजे। वो तुरंत ही उठते हैं और फ्रेश होके हॉल रूम में आ जाते हैं। वो किचन में आते हैं और वो सबके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने लगते हैं। फिर वो ऑलमोस्ट 8 o'clock फ्री होते हैं। वो सबसे पहले जिन के पास जाते हैं और उन्हें क्लीन होने में अच्छे से हेल्प करते हैं, क्योंकि अब जिन की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा वीक थी और वो ऑलमोस्ट 8 month प्रेग्नेंट थे, जिसमें उन्हें चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। पर जेके उनका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते थे। वो उन्हें ब्रेकफास्ट अच्छे से कराते हैं और उनकी मेडिसिन दे के वहाँ से आ जाते हैं। फिर वो हाउस क्लीन करने में लग जाते हैं और फिर 9 बजे ते और RM ब्रेकफास्ट टेबल पे आते हैं। जैसे ही वो ब्रेकफास्ट टेबल पे आते हैं, कुकी उनके आने से पहले सारे ब्रेकफास्ट को टेबल पे रख देते हैं, जिसे देखकर ते स्मक करते हैं कि कुकी अपने काम को बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। वो उन्हें 1 सेकंड का भी रेस्ट करने का मौका नहीं देते थे। उन्होंने ऑलमोस्ट सारे सर्वेंट्स को कह दिया था कि कोई भी कुकी की हेल्प नहीं करेगा, सब के सब सिर्फ जिन हियोंग का ही ध्यान रखेंगे, जिसकी वजह से कुकी अकेले ही सारे घर का काम करते थे। और वो खासकर से ते जो उन्हें हर सेकंड उनकी लाइफ में और भी प्रॉब्लम क्रिएट करने में लगे रहते थे। ऐसे ही जेके के दिन जा रहे थे, पर वो कभी भी किसी से कोई भी शिकायत नहीं करते थे, वो सारे काम को करते थे। इसी बीच में ते ने उनकी स्टडी भी छुड़वा दी थी कि उन्हें कॉलेज जाना बिल्कुल बंद कर दिया था। वो बस उस मेंशन में रहते थे और वहाँ का सारा काम करना उन्हें होता था। पर वो इतना टायर्ड होने के बाद भी उनके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल रहती थी, जिसे देखकर ते को और भी ज़्यादा गुस्सा आता था। वो बस चाहते थे कि उनके सामने कुकी कभी भी स्माइल ना करे, पर कुकी कोशिश करते थे कि वो ते के सामने स्माइल ना करे। वो जिन के साथ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल थे, जिन उनका पेन समझते थे कि ते उन्हें हद से ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, पर कुकी उनसे कभी भी किसी के बारे में कोई भी शिकायत नहीं करते थे। वो साइलेंटली सारे घर का काम करते थे और ख़ास कर से ते उन्हें बहुत ज़्यादा पनिश करते थे एवरी नाइट। उनके हार्ट और पेनफुल वर्ड्स उन्हें और भी ज़्यादा वीक बना रहे थे। जेके अब बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुके थे। ऑलमोस्ट उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल थे। इस बॉडी में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ बाकी नहीं था। वो बहुत ही ज़्यादा वीक और थके हुए दिखाई देते थे, पर वो हर वक्त अपने काम में लगे रहते थे।
ऐसे ही जेके के दिन जा रहे थे, उन्हें ही पता ही नहीं चलता था कि कब रात से दिन हो गया, दिन से महीने और महीनों से साल बीत गए। ऐसे ही वो जेके ते के साथ बस अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे थे और ते एक भी मौका नहीं छोड़ते थे उन्हें पनिश करने का, उन्हें इंसल्ट करने का। अब वो अपनी फैमिली के सामने भी जेके को इंसल्ट करते थे और पर जेके साइलेंटली खड़े रहते थे। जिनकी अब डिलीवरी हो चुकी थी, ऑलमोस्ट उनका सन हो गया था 6 मंथ का, जिसकी वजह से वो उनमें बिज़ी रहते थे और वो ज़्यादा ध्यान जेके पे नहीं दे पा रहे थे। जिन पर जेके बहुत ज़्यादा खुश थे कि वो उनके किसी काम तो आ रहे, वो उनके बेबी का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे और वो सारा काम अच्छे से करते थे। और ते एवरी नाइट जेके को बस अपने हर्टफुल वर्ड से पनिश करते थे, पर जेके कभी भी उनसे कुछ भी नहीं कहते थे। अब उनका ये लाइफ का एक रूटीन हो गया था कि पूरे दिन मेंशन का काम करना, जिनके बेबी को संभालना और रात में एक बीस्ट को संभालना बेड पे। बस वैसे ही अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे थे। आज ते ने जेके को बहुत ही ज़्यादा पनिश किया था। उन्होंने रात में जेके को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करा और उनको बहुत ही ज़्यादा स्लैप किया, जिसकी वजह से जेके को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था अपने चिक पे ते के फिंगरप्रिंट्स पूरे क्लियर दिखाई दे रहे थे। जब जेके नींद से उठते हैं सुबह, वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाते हैं तो मिरर में अपने आप को देखते हैं तो वो रोने लगते हैं कि उनकी फेस पे इतने ज़्यादा मार्क हैं चोट के कि ते उनसे सिर्फ और सिर्फ नफ़रत करते हैं और वो उन्हें किस बात की पनिश कर रहे हैं वो भी उन्हें नहीं पता है। वो बस ऐसे ही रो रहे होते हैं। फिर वो थोड़ी देर बाद रोने के बाद फ्रेश होके जब अपने वॉशरूम से बाहर आते हैं तो वो ते को देखते हैं जो कि बेड पे आराम से सो रहे हैं। पर जेके एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और अपने आंसू को साफ करते हुए वार्डरोब एरिया में आ जाते हैं और अपने आप को ड्रेसअप करते हैं। फिर वो अपने फेस पे थोड़ा सा मेकअप अप्लाई करते हैं, जहाँ पे अभी भी ते के फिंगर के मार्क थे कि कोई वो ना देखे, इसलिए वो थोड़ा सा मेकअप अप्लाई करके नीचे किचन में आ जाते हैं और वो फिर से अपने काम में लग जाते हैं। वो डेली रूटीन के सारे वर्क को कंप्लीट करते हैं। ते तुरंत ही थोड़ी देर बाद जब अपने ऑफिस को जाने के लिए आते हैं तो वो देखते हैं कि जेके अपने काम को कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत से वो कर रहे होते हैं, जिसे देखकर ते बस स्मक करते हैं। वो सबके लिए ब्रेकफास्ट लगा देते हैं और वो जिनसे उनका बेबी लेते हुए कहते हैं कि ह्योंग आप अच्छे से ब्रेकफास्ट कीजिए, मैं बेबी को संभालता हूँ। और वो ये कहकर उन्हें फीड कराने लगते हैं। जिन्होंने बोलते हैं कि कुकी तुम भी ब्रेकफास्ट कर लो, पर कुकी मना कर देते हैं और वो बस बेबी के साथ बिजी हो जाते हैं। ते ये सब देख रहे होते हैं पर वो कुछ नहीं कहते। वो बहुत ही आराम से अपने ब्रेकफास्ट को करते हैं और फिर वो थोड़ी देर में वहाँ से चले जाते हैं। आरएम और ते के जाने के बाद जिन और उनका बेबी और कुकी वहाँ पे होते हैं। कुकी बेबी के साथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो बस स्माइल कर रहे होते हैं बेबी के साथ, जिसे देखकर जिनको काफ़ी खुशी मिलती है कि वो बेबी के साथ कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो जिन उनसे कहते हैं कि तुम्हें बेबी बहुत पसंद है ना कुकी, तो कुकी यस में अपने सर को हिलाते हैं और वो कहते हैं कि ह्योंग हाँ बस आप अब जाके रेस्ट कीजिए, मैं थोड़ी देर में बेबी को सुला दूंगा, फिर मैं आपके पास ले आऊँगा। तो जिन उनसे कहते हैं कि तुम तेज़ से बोलते क्यों नहीं हो, कि अब तुम्हारी शादी को ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए हैं, तो तुम्हें भी अब अपने बेबी के बारे में सोचना चाहिए। ये सुनकर कुकी एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, बस अपने फेस को नीचे कर लेते हैं। तो जिन उनसे कहते हैं क्यों, क्या हुआ, ते बेबी नहीं चाहता है क्या अभी? पर कुकी उनसे कुछ नहीं बोलते हैं और वो बस बेबी को उनके हाथ में देकर अपने बेडरूम में आ जाते हैं और रूम को लॉक करके रोने लगते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।